अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जा रहा हूँ अभी सांगला हिल, जहाँ मुलाकात करेंगे चौधरी मोहम्मद इम्तियाज़ कालू साहब से, जो कि इलाके की सियासी और समाजी शख्सियत हैं। और इसके साथ साथ वो भतीजे हैं चौधरी मोहम्मद असलम कालू साहब के, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और वो भाई हैं चौधरी इजाज़ कालू के। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त सांगला हिल पहुंच चुका हूं और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं चौधरी इम्तियाज़ कालू साहब, जो कि इलाके की सियासी और समाजी शख्सियत हैं, उनके डेरे पर। और उनसे जो है ना पूछते हैं सांगला हिल के हवाले से थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप इतना सफ़र करके पसरूर से सांगला हिल पहुँचे। मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो बाकी आप ऑस्ट्रेलिया में भी अपना मीडिया जो टॉप है चैनल है अपना चला रहे हैं, उधर भी हमारे फैमिली उधर रहती है। तो मैं उनका भी और आप सब लोगों का कि आप इतने प्यार से यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सांगला एक तारीख़ी शहर है, बल्कि ये कौमी विरसा है। सांगला हिल अंग्रेज़ दौर से पहले का ये, यानी कि हम लोग महाजर नहीं हैं। अच्छा। ठीक है। सांगला हिल इस वजह से भी ज़्यादा मशहूर है कि यहाँ पे एक तारीख़ी पहाड़ी है। मैदानी इलाके में पहाड़ी जो है वो मेरा ख्याल है कि ना सियालकोट, ना शेखपुरा, ना ननकाना, ना फैसलाबाद कहीं भी नहीं है। ये एक हमें विरसा मिला है कि हमारे इलाके में पहाड़ी है और इस पहाड़ी के साथ एक नहर भी गुज़रती है जो सांगला हिल की खूबसूरती में इजाफ़ा करती है। वाह। और हमारे लिए ये फ़ख्र है कि सिकंदर आज़म जो कि एक बादशाह गुज़रा है, हमरे लोगों ने उसके साथ भी, जब वो इधर कब्ज़ा करने आया तो कब्ज़ा उसे भी नहीं करने दिया और उसके साथ भी फ़ाइट की। अच्छा, बड़े मजबूत लोग हैं। बहुत मज़बूत लोग हैं, अपने इलाके से प्यार करने वाले हैं। तो हम लोग पहले ज़िला शेखपुरा में थे। हमारी जो तहसील थी सांगला हिल वो ज़िला शेखपुरा का एक हिस्सा थी। जब बाद में ब्रिगेडियर एजाज शाह ने ननकाने को तहसील परवेज़ लाई, उस वक़्त वज़ीर आला था, जब उन्होंने ये बनाई तो हमें ज़िला ननकाना साहब के साथ एक तहसील की हैसियत से मुंसलिक कर दिया गया। वो भी एक तारीख़ी ज़िला है, क्योंकि हमारा ज़िला एक मिसाली और तारीख़ी ज़िला है। तो हमारी तहसील तो पहले ही तारीख़ी थी। तो इसकी तफसील बहुत लंबी है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे फिर। अच्छा चलो साहब, ये बताइएगा कि सियासी सरगर्मियों के हवाले से ये सियासी हवाले से किस पार्टी का हल्का है, या किस पार्टी का जो है ना यहाँ पे जोर रहा है, थोड़ा सा मुख्तसर सा सियासत के हवाले से बताइएगा, और आज इसकी सियासी सूरत हाल क्या है। हमारा जो ये तहसील है हमारी, जो इसमें हमेशा पार्टियां इतना इन्वॉल्व कम होती हैं। हमारे इधर शुरू से लेकर जट और अराई का मुकाबला चलता रहा है, और उन दोनों ने कभी, हमारे इधर बरजीश ताहर साहब थे, उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। पहले वो पीपल पार्टी में थे, मुस्लिम लीग ज्वाइन की। और मियाँ शमीम हैदर साहब जो कि अराई बरदरी से तल्लक़ रखते थे, वो भी, इन दोनों के दरमियान अब तक मुकाबला होता आया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कहते हैं कि जी बरादरी बेस पे और जो ज़ात बेस पे एक मजबूत सियासी बैकग्राउंड है, वो यहाँ चल रहा है। जी जी बिल्कुल, ये चलता रहा है, मगर अब थोड़ी सी चेंजिंग आई है इस इलेक्शन में कि तारक बाजवा साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपने आप को एक वर्करों के साथ खड़ा करके, उन्होंने बग़ैर पार्टी के, बग़ैर बरादरी इज़म के, उन्होंने इतने वोट लिए हैं कि वो दूसरे नंबर पे आने के आए हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो सीट एडजस्टमेंट ही हुई है, वरना वो अपनी अवामी खिदमत के तहत जीत जाते। चौधरी इम्तियाज़ कालू जो कि बहुत बड़े ज़मींदार भी हैं और उन्होंने अपनी ज़मीनों में बहुत सारे फ़िश फार्म भी बना रखे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना जाकर फ़िश फार्म देखे जाएं और वहाँ पर इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि ये फ़िश फार्म को कैसे संभालते हैं और उसमें किस किस किस्म की मछलियाँ होती हैं।
इम्तियाज़ भाई, मछली के फार्म जो है ना ये आपने बनाए हुए हैं, कब से बनाए हुए हैं और यहाँ पर किस किस्म की मछली जो है ना इसके अंदर है? ये काम हम 6-7 साल से कर रहे हैं। तो इसमें रहू, सिल्वर, गलफाम, जो इस इलाके में जो सीज़न वाइज मछलियाँ चलती हैं वो हम करते हैं, तैयार करते हैं, और सर्दियों में वो हम मंडी में सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये कितना मुश्किल काम है, इनकी खुराक, इनको पानी, यानी कि थोड़ा सा बताइएगा ना कि कितना आसान तो काम नहीं है। नहीं, काम कोई भी आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी आप काम लगा लें जी जी। तो ज़राअत भी कर लें, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। ये 24 घंटे हमारा 1-2 आदमी इधर मौजूद होता है जो पानी की रंगत को चेक करता है, और पानी की रंगत अगर पानी गहरा हो तो फिर भी मछली के लिए नुकसानदेह होती है। तो बल्कि 15-20 दिन के बाद हमारा एक डॉक्टर है जो फार्म विज़िट करता है, मछली को चेक करता है। चेक करने के बाद वो फीड बढ़ानी है या कम करनी है उसके भी मशवरे देता है, और उसके साथ देखता है कि पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा है तो वो भी बता देता है। अक्सर इनके मछलियों जो पानी की वजह से जो बच्चे होते हैं, मछलियाँ होती हैं, उन्हें चिचड़ वगैरह या जुएँ कह सकते हैं आप, वो पड़ जाते हैं। उसके मुतल्लक हम दवाई सप्लाई करते हैं। पानी की सफाई के लिए खाद इस्तेमाल करनी पड़ती है। फ़िश फार्म देखने के बाद चौधरी इम्तियाज़ कालू साहब ने कहा कि आइए आपको अपने धान की फसल यानी चावल की फसल वो दिखाते हैं जो कि इन्होंने मशीनों के ज़रिए लगवाई है। मुंजी हाथ की बजाय मशीनों के ज़रिए लगवाई है, लिहाजा हम इनका जो दूसरी तरफ रकबा है वहाँ चले गए। रास्ते में अनारियल आया तो अनारियल पीने को दिल चाहा तो गाड़ी खड़ी की। ताज़ा फ्रेश नारियल जो सड़क पर एक आदमी बेच रहा था उससे नारियल के अंदर से निकलवा कर पिया और अपना सफ़र जारी रखा। चो साहब, बहुत माशाल्लाह अच्छी फसल नज़र आ रही है और बड़ा ज़बरदस्त इसका बूटा जो है ना वो उग रहा है। ये कैसे लगाई है? ये हमने ना जदीद सिस्टम आया मशीन का, तो मशीन से लगवाई है। उससे ये होता है कि एक तो पौधे का साइज जो डिफरेंट होता है ना, हाँ। दरानियाँ यानी एक पौधे से दूसरे पौधे तक, वो इन्होंने कम किया है मशीन वालों ने। और एक बूटा नहीं लगाते, एक नहीं लगाते, 5-5, 6-6 लगाते हैं। यानी कि हमारी एवरेज ये है कि जो जब लाभ काश्त करते हैं तो आम तकरीबन 2 या 2.5-3 किलो के हिसाब से बीज पर एकड़ जो बीजते हैं, मगर ये मशीन के साथ जो काश्त होती है वो 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से होता है। तो 2-2.5 किलो का फ़र्क देख लें आप और 10 किलो का देख लें। ये मशीन से लगी हुई है, ये हाथ से लगी हुई है। तो इसका यह है कि अगर टाइम से पर इसे खाद मेडिसिन दी जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो उन्होंने हमें बताया है कि ये 70-80 मन पर एकड़ के हिसाब से हमें देगी। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जी। चौधरी साहब ने बताया कि ये आप देख सकते हैं जैसा कि तारिक भाई कि ये देखने में भी बड़ा बड़ा जो है ना वो बूटा नज़र आ रहा है और ये लगा हुआ है मशीन के साथ। और जो जिन्होंने लगाई है उन्होंने कहा जी कि ये 70-80 मन जो है ना वो कहीं नहीं गई, अल्लाह ताला इतना ही रखे। और दूसरी तरफ अगर यहाँ देखें तो ये जो है ना इम्तियाज़ भाई ने बताया कि ये हाथ वाली है, तो वाकई बात तो ठीक है, वो फ़र्क साफजार है। इसका जो है ना वो एक एक बूटा लगता है, इसके जो ना एक बूटे को सेपरेट नहीं किया जाता बल्कि वो जो पूरा जो ना इसमें 5-6 पौधे जुड़े होते हैं ना वो पूरे का पूरा लगा दिया जाता है। तो देखते हैं माशाल्लाह कैसी फसल है। और इनसे पूछते हैं। अच्छा इम्तियाज़ भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये पहले भी आपने तजर्बा किया हो या पहली बार किया है, और दूसरा ये क्या इसके लिए कोई ख़ास बीज होता है? नहीं, बीज तो वही होता है, उसकी औसत ज़्यादा होती है। ये पहले हमारे इलाके में इधर नहीं लगी, हमने मैं सियालकोट गया था, मेरे उधर कज़न है, उन्होंने लगाई थी, तो फिर उनसे मुझे फसल पसंद आई, तो इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा इस इलाके में पहली दफ़ा तजर्बा किया है। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये एक नहर है
यहाँ से पानी निकलता है जो कि खेतों को सैराब करता है। चौधरी इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, ये जो इलाका है सांगला हिल का, या जो अभी जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर कितना नहरी निज़ाम है, कितना पानी जो है ना वो मोटरों से आता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो एरिया है इसे नहर सराब करती है। हमारे इधर ट्यूबवेल सिस्टम नहीं है क्योंकि इसका पानी इतना है। नहरी निज़ाम हमारे इलाके का, हमारी खुशकिस्मती है सांगला हिल वालों की कि ये नहर हमारे पास से गुज़रती है और ये सूए जो निकलते हैं नहर से वो टेलों तक पानी मुहैया करते हैं। हमारा कोई भी इलाका ऐसा नहीं है करीब करीब हमारी तो इन 3-4 तहसीलों में कि जहाँ पर पानी ना पहुँचता हो। चलो ज़बरदस्त जी, ये इलाका जो है ना ये बिल्कुल ज़रई रकबा है और इसको नहरें भी सराब करती हैं। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो तो अपने अख्ताम को पहुंच गई है, लेकिन इस दौरान कालू बरादरान के साथ जो सारा दिन गुजारा, चौधरी इम्तियाज़ अहमद कालू, चौधरी अफजाल अहमद कालू, इन्होंने जो मेज़बानी की और इस दौरान तरह तरह के खाने खाए, नए नए इलाके देखे, वो मुद्दत तो याद रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। औरंगज़ेब बेग को सांगला हिल से दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।